स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम इस लेक्चर में केमिस्ट्री +2 के सॉल्यूशन चैप्टर्स में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक को कवर करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। अब आप इसको एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझिए। अगर मैं वाटर में 2 मोल ऑफ अमोनिया डिज़ोल्व करती हूँ तो भी वाटर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, जैसे कि मैं अगर 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व करती हूँ, जो वाटर की तब प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वही वाटर की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जब मैं 2 मोल ऑफ अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व करूँगी। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है। सो हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इसको भी आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए कि जैसे मैं मान लेती हूँ अब मेरे पास ए एक सॉल्वेंट है एंड बी एक सॉल्यूट है। अब मैं ए और बी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रही हूँ, यानी ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट एंड ये बना है सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डेट इज TB नॉट, राइट। अब जब सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया TB। अब एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। यानी सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है एंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इस सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुई। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर मुझे निकालना हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर आया, कितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, तो मैं जो मेरा फाइनल वाला बॉइलिंग पॉइंट है उससे मैं इनिशियल वाले बॉइलिंग पॉइंट से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा TB, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है। क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, यानी मोलैरिटी पे डिपेंड करेगी। क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना अगर हम वेट ग्राम में लेते हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तब एक कांस्टेंट लगेगा KBM। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसके बाद मुझे पता है मैं मोलैरिटी को ऐसे लिख सकती हूँ, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB का KB एंड M की जगह पे मैं ये सब सब्स्टिट्यूट करूँगी, M की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो मेरे पास आ गया WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास लास्ट में रिजल्ट ये आ गया। इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं, इसे यूज़ करने वाले हैं एंड इसे। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6
मोलर मास 180 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। मैंने एक सॉस पैन में 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया, यानी सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ मैंने सॉल्वेंट लिया एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इसमें डिजॉल्व किया। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व किया है। ग्लूकोज क्या है? सल्यूट। तो अब इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बना है। उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करूँगी, यानी इस फॉर्मूलाज में मैं पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है, किस फैक्टर से बड़ा है, वो मैं कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सोल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से। सो पहले मैं अब सोल्यूशन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है वो पहले मैं कैलकुलेट करूँगी। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? KB, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो वो मुझे गिवन है 0.52। गिवन वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट का वेट कितना है मुझे चाहिए? गिवन वेट ऑफ सल्यूट, तो ग्लूकोज मेरा सल्यूट है और इसका वेट है 18 ग्राम। साथ ही साथ मुझे चाहिए मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, यानी MB। तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट है 180 ग्राम। साथ ही साथ मुझे चाहिए गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है? 1000 ग्राम। सो मेरे पास आ गया 1000 ग्राम। तो अब मैं इस फॉर्मूला में ये सब सब्सटीट्यूट करूँगी। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास आएगा, पहले मैं KB की वैल्यू लिखूँगी 0.52 इंटू WB की वैल्यू 18 एंड MB की वैल्यू 180 इंटू 1, 2 एंड 3, WA की वैल्यू 1, 2 एंड 3। तो 1000 के साथ 1000 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 10 एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास आ गया, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास आ गया 0.052। अब मुझे क्या निकालना है? TB निकालना है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, एंड ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि हमने निकाला है। TB नॉट जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है, यानी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन। या तो अगर हमें TB नॉट केल्विन में दिया है तो ऑब्वियसली हम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी केल्विन में ही निकाल लेंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि इसके यूनिट केल्विन है। तो मुझे निकालना है TB, तो TB मैं एक साइड ले जाऊंगी। TB डेल्टा TB प्लस TB नॉट, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। TB इज इक्वल टू डेल्टा TB क्या है? 0.052 प्लस TB नॉट 373.15। तो इन दोनों को ऐड करके आया 373.202 केल्विन। यानी ये सोल्यूशन वाटर और ग्लूकोज का सोल्यूशन 373.202 केल्विन पे बॉयल होगा। तो यही हमने निकालना था, एट व्हाट टेम्परेचर द सोल्यूशन विल बॉयल। सो द सोल्यूशन विल बॉयल एट 373.202 केल्विन। चलिए अब हम पहले लिखते हैं A प्लस B गिव्स AB। A हमारा है सॉल्वेंट, B हमारा है सल्यूट एंड AB इज सॉल्यूशन। ठीक, तो हम मान लेते हैं सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है TF नॉट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF, राइट। तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि जब
सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था एंड सोल्यूशन बनने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया, तो इसलिए हमने नाम रख दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होना। तो अगर मुझे चेंज निकालना है कि कितना कम हुआ, तो मैं क्या लिखूँगी, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यहाँ पे टी एफ नॉट क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टी एफ यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है सो इसलिए हम इसे कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। सो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के एफ एम, जहाँ के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलैरिटी हमें पता है क्या होती है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अगर ये ग्राम में है, यहाँ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी, डेल्टा टी एफ आ जाएगा के एफ का के एफ इंटू मोलैरिटी की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूँगी, डब्ल्यू बी यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी यानी मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, डब्ल्यू ए गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 मिलीलीटर ऑफ बेंजीन, डेंसिटी सोल्यूशन की बन गई है 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस if the KF for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole, calculate the molar mass of the compound। यानी बेंजीन था मेरे पास सॉल्वेंट, इसका वॉल्यूम था 50 मिलीलीटर, राइट। बेंजीन सॉल्वेंट की डेंसिटी थी 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर। इसमें मैंने ऐड किया कोई कंपाउंड, कितने ग्राम ऐड किया, 0.643 ग्राम, एंड एक सोल्यूशन बना दिया, ठीक। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया है, पहले इतना था फ्रीजिंग पॉइंट फिर इतना हो गया, यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ नोट जो था वो था 5.51 डिग्री सेल्सियस, एंड अब चेंज हो चुका है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बन गया 5.03 डिग्री सेल्सियस, 5.03 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं पहले निकालूंगी, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आना, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट था 5.51 डिग्री सेल्सियस, टी एफ यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया है 5.03 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इसमें पुट करके मैं पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लूँगी। सो डेल्टा टी एफ आ गया टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट इज़ 5.51 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ क्या है, यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 5.03 डिग्री सेल्सियस, आंसर आया 0.48 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे देखिए के एफ की वैल्यू जो है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी के एफ की वैल्यू केल्विन में है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी केल्विन में होना चाहिए, तो मैं इसे केल्विन में चेंज कर दूँगी। सो 0.48 प्लस 273.15 इक्वल टू 273.63 केल्विन। मैं इस फॉर्मूला में पुट करके मोलर मास निकाल सकती हूँ।
KF मेरे पास गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। गिवन मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का गिवन मास है 0.643 ग्राम। गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट दिया नहीं हुआ यानी मास उसका नहीं दिया हुआ। तो मुझे पता है डेंसिटी टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूँगी मैं। डेंसिटी क्या है 0.879 क्रॉस्ड विद वॉल्यूम कितना है 43.95 ग्राम। तो अब मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँगी, अब मैं इस फॉर्मूला में पुट करके एम बी निकालूंगी। तो क्योंकि मुझे एम बी निकालना है तो एम बी वहाँ चला जाएगा एंड डेल्टा टी एफ यहाँ आ जाएगा। तो एम बी इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी क्या आ जाएगा, के एफ की क्या वैल्यू है 5.12 इंटू डब्ल्यू बी की क्या वैल्यू है 0.643 इंटू 1000। डेल्टा टी एफ की क्या वैल्यू निकाली थी 273.63 इंटू डब्ल्यू ए की क्या वैल्यू है 43.95। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद सो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 0.295 ग्राम। जो कंपाउंड हमने ऐड किया था इसका मॉलिक्यूलर मास था 0.295 ग्राम। Good luck, work hard. Thanks for watching the video.